everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 7. The chapter name is Getting to Know Plant. In previous class, we understand about the stem and leaf and the structure of leaf and what is the function of leaf. We discussed two functions of the leaf in this chapter. First one is transpiration and second is photosynthesis. Now we take the new topic regarding the roots. We understand about the here one question put it कि which part of the plant is in the soil. Let us learn more about the part from the following activity. कि plant का कौन सा part है? Main plant parts के कितने होते हैं? There are three parts. First one leaf, stem and roots. Leaf and stem above the ground generally and under the ground root is there. Okay. तो रूट इज देयर यू वुड रिक्वायर 2 पॉट आपको इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है 2 पॉट की रिक्वायरमेंट है सम सॉइल एंड खुरपी फॉर डिगिंग ब्लेड फॉर अ पेयर ऑफ सीजर एंड वाटर आपको एक पेयर सीजर की चाहिए और वाटर दिस एक्टिविटी इज टू बी डन इन अ ग्रुप ऑफ 4 and 5 स्टूडेंट फर्स्ट सेलेक्ट 2 plants of the same kind from an open area and dig them out with the रूट आप उनके रूट के साथ में उनको डिग करो ठीक है टेक केयर दैट देयर इज रूट डू नॉट ब्रेक आपको पूरा ध्यान रखना है कि उसकी रूट जो है बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए सेम काइंड ऑफ प्लांट मींस वन टोमेटो का प्लांट है तो दूसरा भी टोमेटो का प्लांट ही होना चाहिए इस तरीके से टेक केयर दैट देयर रूट डू नॉट ब्रेक प्लांट वन ऑफ देम इन पॉट ए एंड सेकंड कट ऑफ द रूट फ्रॉम द अदर प्लांट एंड प्लांटेड टू बी पॉट बी एक सिंपल सी चीज करनी है आपको क्या करना है 2 प्लांट्स को डिग करना है विद रूट आपको रूट के साथ में उनको बाहर निकाल देना है ओके फिर देन आफ्टर आप एक प्लांट को पूरा पॉट के अंदर फिक्स करेंगे ए पॉट के अंदर जिसमें प्रॉपर रूट हो प्रॉपर स्टेम एंड प्रॉपर लीव्स हो ओके और सेकंड प्लांट जो है बी के अंदर देखो आपको रूट दिखाई दे रही है क्या यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही ना यू डोंट लुक हियर ओके तो सेकंड जो प्लांट था सेम प्लांट उसकी हमको क्या करनी सीजर की हेल्प से हमने क्या किया या ब्लेड की हेल्प से हमने क्या किया उसके रूट को कट कर दिया एंड देन हमने उस प्लांट को प्लांट कर दिया यहाँ पर ठीक है तो देन वाटर देम रेगुलरली आप डेली वाटर दो ऑब्जर्व द प्लांट आफ्टर अ वीक आप एक हफ्ते बाद में उस प्लांट को देखेंगे आर बोथ प्लांट्स हेल्दी क्या दोनों प्लांट हेल्दी हैं भाई ए पॉट में जो प्लांट था और बी पॉट में जो प्लांट था क्या दोनों प्लांट हेल्दी होंगे बोथ द प्लांट्स आर वाटर रेगुलरली आप क्योंकि आप दोनों प्लांट्स को प्रॉपर्ली वाटर दे रहे हो बट आप देखोगे वन इज विदाउट रूट दोनों में डिफरेंस क्या है बिल्कुल सेम है बस एक बी जो है ना वो विदाउट रूट है और ए जो है विद रूट प्लांट है सिंपल ओनली वन डिफरेंस है इसमें but one is without root, isn't it? Does this activity help you understand an important function of the root? आप ये activity जो है वो आपको बताएगी कि एक simple सा function है क्या किसका root का. Let us do an activity to study another function of a root. तो आप क्या देखोगे इसमें मेरे को एनालाइज करके बताओ कि अगर हम इसमें प्रॉपर वाटरिंग करेंगे प्रॉपर ए प्लांट बी प्लांट है तो क्या दोनों प्लांट्स जो है प्रॉपरली ग्रो होंगे नो Why? Because we know very well कि हम देखेंगे कि जो बी प्लांट है ना थोड़े टाइम बाद में डेड हो जाएगा क्यों डेड हुआ क्योंकि रूट्स ही नहीं है तो वाटर को सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन किसका है रूट का तो रूट help the plant to absorb absorb water and minerals water और mineral को soil से absorb करने में help कौन करती है root अब जब root ही present नहीं है तो plant water कैसे होगा तो photosynthesis भी नहीं होगा तो धीरे धीरे वो bee plant जो है वो dead हो जाएगा तो root का first work आप I think आप लोगों को clear हो गया होगा okay now activity 7 we would require a seed for gram maize cotton wool katori and some water take 2 katoris place some wet cotton in them आपको 2 कटोरी लेनी है उनको प्रॉपर उनमें वेट कॉटन को आपको प्लेस करना है ठीक है put 3 and 4 seed of gram in one and maize in the other keep the cotton wet and sprinkling water every day आपको एक के अंदर क्या करना है मेज लेना है और एक पे एक सेकंड एक ग्राम सीड लिया और एक मेज सीड लिया और उसको कॉटन वूल जो है
जो नॉर्मल कॉटन है ना उसको बस वेट की फॉर्म में रखना है, मतलब पानी से गीला करके रखना है आपको, ठीक है। ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है, यू डू इट योरसेल्फ, ओके। 3 and 4 सीड आपको ग्राम के एक में ले लिए और मेज इन अनदर, तो आपने बाउल कितने लिए थे? 2 बाउल लिए थे। कितनी कटोरी ली थी? 2 कटोरी। दोनों के अंदर हमने क्या किया? वेट कॉटन प्लेस की और उस वेट कॉटन के ऊपर ग्राम के यानी चने के भी हम सीड ले सकते हैं और दूसरे पे मेज के सीड ले लिए, ओके। कीप द कॉटन वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर एवरीडे, डेली उसके ऊपर स्प्रिंकल मतलब पानी आप उसको दो, अंटिल द स्प्राउट हैव ग्रोन इनटू अ यंग प्लांट, जैसे कि धीरे धीरे स्प्राउट्स उसमें से बनने लग जाए ना, तब तक आपको ये वर्क करना है, ओके। आफ्टर अ वीक ट्राई टू सेपरेट द यंग प्लांट फ्रॉम द कॉटन, अब कोशिश करो कि जो मेन प्लांट है उसको आप क्या कर दो, प्रॉपर उस कॉटन से अलग कर दो। Was it easy to separate the cotton from the root, क्या उसको सेपरेट करना इजी होता है या वो रूट्स उस कॉटन के अंदर फिक्स हो जाती है? तो हम देखेंगे उनको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रूट्स जो है कॉटन के अंदर फिक्स हो जाती है, ठीक है। इन एक्टिविटी 6 वी कुड नॉट पुल आउट द प्लांट फ्रॉम द सॉइल, राइट, तो हम इजीली उसको बाहर नहीं निकाल सकते, तो वी डग देम आउट, दिस इज बिकॉज रूट हेल्प इन, ये यहाँ पर आपको बता रहा है कि प्लांट को फिक्स करने में, प्लांट को होल्ड करने में किसकी हेल्प होती है? रूट की हेल्प होती है। देखो स्टेम में तो हमने क्या कहा था कि प्लांट अपराइट स्ट्रेट डायरेक्शन में, अपराइट डायरेक्शन में स्ट्रेट रखने में कौन हेल्प करता है? स्टेम हेल्प करता है। बट प्लांट को होल्ड करने में, सॉइल के अंदर होल्ड करने में कौन हेल्प करता है? रूट्स हेल्प करते हैं। तो रूट्स हेल्प प्लांट टू स्टेबल इन द होल्डिंग टू प्लांट फर्मली टू द सॉइल, they anchor the plant to the soil. You have seen that there are different kind of stem and leaves. Do this root also show a variety? Lesson find out. देखो हमने stems के बारे में रीड किया या leaves के बारे में रीड किया, तो हमने देखा सब different टाइप के होते हैं। जैसे leaves में हमने पढ़ा कि some leaves are reticulate venation, some leaves have a parallel venation, okay। stem में हमने different टाइप के रीड किए थे भाई, shrub, tree, क्लाइंबर, क्रीपर, डिफरेंट टाइप के स्टेम की रीजन से ये चीजें होती है ना। तो इसके अंदर देखो रूट क्या सबकी सेम होती है? डिफरेंट होती है। तो स्टडी 7.16 ए एंड बी केयरफुली। अब ये देखो हमने उसको स्प्राउट किया, तो ये 2 लाइंस किस में से रेज हुई है? मेज में से। एंड ये किस में से रेज हुई है बेटा? आपके ग्राम या चने के सीड में से, ठीक है। Look the roots shown in figure 7 पर, आप इस रूट को प्रॉपर्ली देख चेक कीजिए, क्या दोनों में सेम है क्या बेटा? ये जो चीज है और इसके अंदर जो ये चीज है, क्या सेम है या डिफरेंट है? अलग है ना, मेज प्लांट की अलग है और ग्राम प्लांट की अलग है। इन द ब्लैंक स्पेसेस इन द फिगर, after matching the root with the figure, in what way are the root of gram and maize similar? In what way are they different? क्या आपको ये similar दिख रही हैं या different दिख रही हैं? Which type, कैसी दिख रही हैं? There seem to be different type of red, देखने में तो बिल्कुल different दिख रही है, isn't it? आप बताओ दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रही है भाई, बिल्कुल different है। Are there also other type of root? Let us find out, क्या दूसरे type के भी roots होती हैं? क्या ये different है? कैसे different है? हम find out करते हैं। Go to an open ground where many wild plants are growing. आप एक open ground में जाओ जहाँ पर बहुत सारे wild plants है। हम wild plants किसको बोलते हैं? Those plants we not required to grow, not required to cultivate, जिसे हम grow नहीं करते लेकिन वो अपने आप ही grow हो जाते हैं, है ना। हम घर के अंदर उसको टेक केयर नहीं करते। आपने देखा होगा कि हम घर के किसी प्लांट को बहुत ज्यादा टेक केयर करते हैं, पूरा प्रॉपर उसको जो खाद चाहिए होती है, जो मैन्योर या फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं वो देते हैं, प्रॉपर टाइम पे प्लांट वाटरिंग करते हैं, तब भी वो प्लांट धीरे धीरे कई बार अच्छे से ग्रो नहीं होता। लेकिन आपके घर के आसपास में जो प्लांट्स होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो बिना आप उनको पानी देते हो, नहीं देते हो, अपने आप उनको पानी मिला तो भी वो अपने आप ग्रो होते हैं। तो दोस प्लांट्स आर कॉल्ड वाइल्ड, वो उन प्लांट्स जो अपने आप कल्टीवेट होते हैं, अपने आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, आर कॉल्ड द वाइल्ड प्लांट्स, ओके। Dig out few, wash the soil of the roots and observe them. उनमें से काफी सारे प्लांट्स को आप निकालें, उनके रूट्स को देखें और ऑब्जर्व करें, क्या सबकी रूट सेम होती है? Do you find that all of them either the kind of root are shown in figure? तो आप देखोगे कि जो फिगर 7.17 में है, मींस फर्स्ट एंड सेकंड, आपको 2 रूट दिखाई दे रही है अलग अलग। आपको इनका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है दोनों का?
देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्या हो रहा है, एक मेन रूट है, ठीक है, और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, ठीक है। तो टैप रूट जो होती है उसके अंदर क्या होता है, एक मेन रूट होती है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती है। इज इट क्लियर? तो this type of root is called a tap root. Okay, so for root of the kind shown in figure 7.17, the main root is called the tap root. The main root is called a tap root and the smaller roots are called the lateral roots. So main root means जो ये आपको बिल्कुल सेंटर में देखो कंटिन्यूअस फॉर्म में शो हो रही है, दिस वन इज टैप रूट। और टैप रूट पे जो साइड्स लाइंस हुए ना ये जितने भी, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लेटरल रूट्स। भाई एक मेन रूट है जिसे हम टैप रूट बोल रहे हैं और साइड वाली कौन सी है, लेटरल रूट्स है। ब्रांच विच रूट एज शोन इन फिगर 17.b डू नॉट हैव अ मेन रूट। अब लुक एट दिस केयरफुली, इसके अंदर देखो बिल्कुल भी एक मेन रूट दिखाई दे रही है आपको, नहीं दिखाई दे रही ना। इसमें देखो सारी लेटरल रूट्स ही हैं, मेन रूट है ही नहीं, पहले से ही वो ब्रांचेस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। देखिए मेन रूट नहीं शोन हो रही, तो दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड अ फाइब्रस रूट। ये फाइबर के जैसी है, इसे कोई मेन रूट नहीं है, फाइबर बना हुआ मतलब जाल नेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ। ऑल रूट सीम सिमिलर, सारी रूट सिमिलर है एक दूसरे से, तो दीज आर कॉल्ड अ फाइब्रस रूट, दीज आर कॉल्ड अ फाइब्रस रूट। ओके, so how many types of root? Two type, tap root and fibrous root. What is tap root? One main root and some lateral roots are there. What is fibrous root? All roots are look similarly or make a net like structure or fiber like structure are called a fibrous root. Okay, separate the plants you have collected into groups. In groups, put those have the tap root. In group, those had the fibrous root. Look at the leaves of the plant. अब इन्होंने कहा कि ठीक है, हमें अंडरस्टैंड हो गया कि कुछ प्लांट्स के अंदर टैप रूट होती है और कुछ प्लांट्स के अंदर कौन सी टाइप की रूट होती है बेटा, फाइब्रस रूट होती है। ओके, अब ये कह रहा है ओके आइडेंटिफाई हो गई, रूट्स आइडेंटिफाई हो गए। अब ये कह रहे हैं कि जिनके अंदर टैप रूट है उनकी लीफ का वेनेशन चेक कीजिए और जिसके अंदर फाइब्रस रूट है उनकी लीफ का वेनेशन चेक कीजिए, ठीक है। तो ये कहते हैं सेपरेट द प्लांट यू हैव टू ग्रुप्स, इन ग्रुप तो हैव टैप रूट एंड इन ग्रुप दोस हैव अ फाइब्रस रूट। लुक द लीव्स ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए, व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू हैव, आपको किस तरीके का वेनेशन दिखाई देता है, व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फ्रॉम द प्लांट ऑफ ग्रुप्स। Do you notice the leaf venation and the type of root in plant related and intersecting way? Can you match this type of leaf venation and the type of root plant? Some you have studied in the, we have learned the root absorb water and minerals. अब देखो यहाँ पर, अब वैसे नहीं तो आपको थोड़ा तो विजिबल होगा कि ये वाली जो लीव्स हैं वो कौन से टाइप का वेनेशन है। देखो इधर, एक सेकेंड, आपको ये लीफ दिखाई दे रही है, ये वाली लीफ है, शो हो रही है थोड़ी बहुत। ये कौन से टाइप का वेनेशन है, रेटिकुलेट वेनेशन है। और यहाँ पर जो लीफ है वो कैसी वाली है, ये ऐसे वाली, देखो स्ट्रेट, एक दूसरे, सॉरी मेरे से स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, ये पैरेलल है, एक दूसरे की क्या होती है, पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल मीन्स क्या हुआ, फाइब्रस रूट इंटरकनेक्टेड है किससे, फाइब्रस रूट कनेक्टेड है पैरेलल वेनेशन से। अगर किसी भी इस प्लांट की लीफ के अंदर पैरेलल वेनेशन है, दैट मींस क्या हुआ, उस प्लांट की रूट कैसी हो गया। हमें सब प्लांट्स को उखाड़ उखाड़ के देखने की जरूरत नहीं है, सॉइल से टेक ऑफ करने की जरूरत नहीं है। अगर लीफ में पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट है, दैट मींस उस प्लांट की, उस पर्टिकुलर प्लांट की जो रूट्स हैं वो कैसी होंगी बेटा, फाइब्रस रूट होगी। ओके, और यदि किसी प्लांट का, जैसे पीपल की बात करती हूँ तो पीपल में कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। अब यूं तो है नहीं मैं पीपल प्लांट को पूरा टेक ऑफ करूंगी, बाहर निकालूंगी और फिर बताऊंगी, कीप आउट करूंगी तो बाहर बताऊंगी कि भाई इसकी रूट कैसी है। तो अगर मैंने उसकी लीफ का वेनेशन देख लिया, विच टाइप ऑफ लीफ, which type of venation are there, reticulate venation. If reticulate venation is there, so people root की जो root है वो किस टाइप की होगी, what type of roots are there, there is
टैप रूट, कैसी रूट होंगी? टैप रूट। तो आपको ये दोनों का कनेक्शन समझ में आ रहा है? रेटिकुलेट वेनेशन होगा, दैट मीन्स टैप रूट। पैरेलल वेनेशन होगा, दैट मीन्स फाइब्रस रूट। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ओके, यहाँ पे आप कोई भी जो भी ट्री आप चेक करते हो उनके नेम लिखने हैं, उनकी लीफ कॉम्बिनेशन आपको लिखना है और टाइप ऑफ रूट लिखना है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अब आप लोगों को अंडरस्टैंड तो हो गया होगा, आइडेंटिफाई भी करना आ गया होगा कि लीफ के जो वेनेशन है या रूट का जो टाइप है वो आपको आइडेंटिफाई हो रहा है कि कोई रेटिकुलेट है, टैप रूट है, फाइब्रस है, पैरेलल है। सो ओके, तो यहाँ पर हमने रूट के टाइप्स रीड किए। ओके, we have learned that root absorb water and mineral from the soil and the stem conduct these of leaves and other part of the plant। हमने जैसे कि रीड किया यहाँ पर कि रूट का क्या फंक्शन है? वाटर को एब्जॉर्ब करने का फंक्शन है। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड द कंडक्ट दीज ऑफ द लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द, और ये वाटर जो है स्टेम कंडक्ट करता है कहाँ पर? लीव्स में। तो किस क्या कहाँ काम आता है? फॉर प्रिपेयरिंग food. These food travel through the stem and is stored in the different part of plant, be it some of them as a root like carrot, radish, sweet potato, turnip, और कई बार जो लीव जो फ्रूट बनाती है वो स्टेम लीव रूट तक भी सेंड करता है और वहां पर वो फूड स्टोर फॉर्म में रहता है, तभी हम काफी सारी रूट्स ईट करते हैं। आप कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप, है ना, ये सब किसके एग्जांपल है बेटा? किसके एग्जांपल है? रूट्स के एग्जांपल है। वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। हमें बहुत सारे दूसरे पार्ट भी पता है जहां पर फूड ऐसे स्टोर फॉर्म में रहता है। डू यू एग्री द स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक? आप ऐसा मानते हो कि जो स्टेम है टू वे ट्रैफिक के जैसे काम करता है? यस, वी एग्री। कैसे भाई? रूट से वाटर को लेकर ऊपर जाता है, लीव से फूड को लेकर नीचे आता है, तो टू वे ट्रैफिक हो गया ना, एक तो ऊपर जाने का और एक वापस बैक आने का। ठीक है, तो in the next section we will study about the structure of flower. So our new topic is flower.